ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर जिसकी शुरुआत होती है 2019 से, जहां पर एक आतंकवादी अपना वीडियो शूट करता है और कहता है कि ये वीडियो हिंदुस्तानियों के लिए और जब हिंदुस्तानी इस वीडियो को देख रहे होंगे तब मैं जन्नत के मजे लूट रहा हूँ। तो वो आतंकवादी एक बड़े प्लान को अंजाम देने की फिराक में रहता है। जिसके बाद फिल्म की कहानी को 1 साल पहले शिफ्ट किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के सबसे बड़े आतंकवादी को मार गिराया है। जिसके बाद फाइटर फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है जिसका नाम होता है अजहर अख्तर, जो फिर हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। जिसके बाद इंडिया में फाइटर फिल्म के सभी किरदारों से हमारा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर सरताज गिल और बशीर खान जो एक दूसरे को जानते हैं। जिसके बाद फिल्म में दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है जिनका नाम फिल्म में मीनल राठौड़ होता है, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट होती है। और फिर इसके बाद फाइटर फिल्म के मेन हीरो यानी ऋतिक रोशन की एंट्री होती है, जिन्हें फिल्म में शमशेर पठानिया उर्फ पैटी के नाम से बुलाते हैं, जो अपनी एंट्री के समय ही कुछ स्टंटबाजी कर देता है। जिसके बाद अनिल कपूर का किरदार जो कि कैप्टन होता है, जो पैटी के इस स्टंट से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और वहीं पर उन दोनों के बीच में हमें कुछ अनबन देखने को मिलती है। जिसके बाद फिल्म में आगे चलकर हमें इन दोनों के बीच के अनबन की कहानी पता चलती है। जिसके बाद अनिल कपूर इन सभी लीडर को इकट्ठा करके इनसे कहते हैं कि हम एक इंडियन की एयरफोर्स की क्विक रिस्पॉन्स टीम बना रहे हैं जिसमें आप सभी लोग होने वाले हो। और वो कहते हैं कि एक टीम तभी अच्छी टीम कहलाती है जब उन सभी में बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा गहरी हो, इसलिए वो एक दूसरे को आपस में जान पहचान करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानने लगते हैं, जिसमें शमशेर पठानिया उर्फ पैटी और सरताज गिल जो पहले से ही काफी अच्छे दोस्त होते हैं। और इसी की वजह से सरताज गिल की वाइफ जो पैटी को भी बहुत अच्छे से जानती है। और फिर तभी दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन पर लाइन मारना शुरू कर देती है। और फिर दीपिका पादुकोण अपनी ठरक को पूरा करने के लिए ऋतिक रोशन को कश्मीर घुमाने के बहाने ले जाती है। और इसी बीच वो ऋतिक रोशन को अपनी कहानी सुनाती, जहां पर वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं थोड़ी पढ़ाई करके शादी कर लूं, लेकिन मैं तो फाइटर पायलट बनना चाहती थी। और जब मैं फाइटर पायलट बनी तो उसी दिन से मेरे मम्मी पापा ने मुझे मरा हुआ मान लिया है। और फिर इसके बाद अनिल कपूर क्विक रिस्पॉन्स टीम का एक मॉक टेस्ट रखते हैं और इस मिशन में सरताज गिल को टीम का लीडर बनाया जाता है। उन्हें जहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर को एनिमी से बचाने का टास्क दिया जाता है, जिसमें ऋतिक रोशन के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो ये टास्क हार जाते हैं। जिसके बाद उस क्विक रिस्पॉन्स टीम को अनिल कपूर की काफी बातें सुनने को मिलती हैं। और फिर इसके बाद दीपिका पादुकोण को पैटी की कहानी के बारे में पता चलता है कि कैसे पैटी की गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। और ये कहानी सरताज गिल की वाइफ दीपिका पादुकोण को बताती है। जिसके बाद वो सभी लोग पार्टी करके वापस ट्रेनिंग सेंटर जा रहे होते हैं। तभी वो वीडियो हमें दिखाया जाता है जो हमें फिल्म की शुरुआत में देखने को मिला था। जिसके बाद अजहर अख्तर उस आतंकवादी के द्वारा इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर बम ब्लास्ट करवा देता है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं और हमारे बहुत सारे जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और फिर वहां पर वो क्विक रिस्पॉन्स टीम पहुंचती है और उन सभी सोल्जर की हालत देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद अनिल कपूर ऋतिक रोशन को एक प्लान के लिए दिल्ली भेज देते हैं, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्लान बनाया जाता है। और इस प्लान में पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस को उड़ाना होता है। और इसी टेररिस्ट बेस में इस फिल्म का मेन विलन अजहर अख्तर भी शामिल होता है। और फिर इंडिया की तरफ से एक एयर स्ट्राइक होती है जिसमें पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इस एयर स्ट्राइक में कैसे भी करके अजहर अख्तर बच जाता है। जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स आते हैं। तभी क्विक रिस्पॉन्स टीम तैयार हो जाती है और वो पाकिस्तान के फाइटर प्लेन से लड़ती है। और फिर सभी पाकिस्तानी फाइटर वापस पाकिस्तान जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ऋतिक रोशन जो उनके पीछे पीछे एलओसी को क्रॉस कर देता है। और इसी के साथ उनके पीछे पीछे सरताज गिल भी एलओसी को क्रॉस कर देते हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी फाइटर सरताज गिल के फाइटर प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर सरताज गिल के फाइटर प्लेन को खत्म कर देते हैं, जिसमें सरताज गिल के साथ साथ बशीर खान भी होते हैं। लेकिन कैसे भी करके वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के सोल्जर पकड़ लेते हैं। और फिर एक बार ऋतिक रोशन की गलती की वजह से क्विक रिस्पॉन्स टीम अपने 2 सोल्जरों को खो देती है। और फिर अनिल कपूर इस गलती की वजह से ऋतिक रोशन को एयरफोर्स से निकाल देते हैं और उन्हें हैदराबाद भेज देते हैं। और फिर दीपिका पादुकोण के पूछने पर अनिल कपूर उन्हें पैटी की कहानी बताते हैं कि कैसे पैटी ने पहले भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमारी पायलट नैना जयसिंह की जान चली गई थी, जो कि मेरी बहन थी। और अगर अब मैं इस टीम में पैटी को रखूंगा तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। और फिर इसके बाद ऋतिक रोशन एयरफोर्स से रिजाइन देने का निर्णय करते हैं और वो वापस घर आ जाते हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि पाकिस्तान उनके दोस्तों को लौटा रहा है तो वो उनसे मिलने के लिए वापस एयरफोर्स चले जाते हैं। लेकिन वहां पर उन दोनों स्क्वाड्रन लीडर में से किसी एक को ही भेजा जाता है और उसे भी वो पाकिस्तानी आतंकवादी मारकर इंडिया भेजते हैं। जिसके बाद अनिल कपूर एक प्लान बनाते हैं दूसरे स्क्वाड्रन लीडर को बचाने के लिए और पाकिस्तान से वापस लाने के लिए, जिस मिशन में दीपिका पादुकोण अपने हेलीकॉप्टर से सरताज गिल को बचाने में कामयाबी होने लगती है। लेकिन तभी मेन विलन वहां पर आकर उनके दूसरे वाले हेलीकॉप्टर पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसमें इंडिया के बहुत सारे सोल्जर शहीद हो जाते हैं। और फिर वो मेन
मेन विलन पाकिस्तानी सोल्जरों को इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसके बाद इंडिया की क्विक रिस्पॉन्स टीम पाकिस्तान में बहुत बुरे तरीके से फंस जाती है। जिसके बाद ऋतिक रोशन और अनिल कपूर उस मिशन में जाते हैं और वहां पर उस टीम को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ऋतिक रोशन सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन पायलट को जिस तरीके से खत्म करते हैं वो सीन आपको काफी दमदार लगेगा। जिसके बाद ऋतिक रोशन मेन विलन को काफी खतरनाक डायलॉगों के साथ मारते हैं और फिर उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक जंग होती है, जिसमें ऋतिक रोशन और मेन विलन जब थार पर जमकर एक्शन करते तो वो सीन भी आपको काफी दमदार लगेगा। और फिर ऋतिक रोशन उस थार को काफी ऊंचाई से गिरा देते हैं, जिसमें मेन विलन को बांध देते हैं और फिर जिसके बाद वो खुद दीपिका पादुकोण के हेलीकॉप्टर पर लटक जाते हैं। तो फिर इस तरह धमाकेदार तरीके से फाइटर फिल्म का एंड होता है। फाइटर फिल्म काफी मजेदार है और इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस तो आपको काफी दमदार लगेंगे, जिन्हें सिर्फ थिएटर में ही देखने पर मजा आएगा। तो जाइए फटाफट से थिएटर में और फाइटर फिल्म को एंजॉय करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जिसमें स्क्वाड्रन लीडर